के दौरान जी किसान शहीद हुए थे बॉर्डर पर 736, उनके लिए टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर कोई हरियाणा के अंदर स्मारक बनाया जाए। जी जो इस पर कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगती है उसको ख़त्म किया जाए। बिजली का देख रहे हैं जींद प्लस से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज के दिन जाट धर्मशाला के अंदर और व्यापारियों के साथ में और एससी समाज का जो धरना है वहां पर दीपक बावरिया जी आ रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम आए हैं जाट धर्मशाला के अंदर, और जाट धर्मशाला के अंदर हमारे साथ में किसान हैं, किसानों के जो प्रधान हैं उनके साथ में हम उनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी सर, तो आज क्या आप अपनी मांगे रखेंगे दीपक बावरिया जी के सामने? देखिए, दीपक बावरिया जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी है हरियाणा के, वो हमारे यहाँ हमारी जो मांगे हैं किसानों की, मजदूरों की, वो मैनिफेस्टो में डालने के लिए हमारे से यहाँ सुनेंगे और लेने भी आए हैं। तो हम उनको मांग पत्र देने का काम करेंगे। हमारी मांग है कि एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बने, C2+50। जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अनुसार किसान मजदूर के कर्जे माफ हो, जो भारत को WTO से बाहर करें। इस प्रकार की हमारी बहुत सारी मांगे हैं, उन्हीं का हम मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाली हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दीपक बावरिया जी उनको एजेंडे में डलाने का काम करेंगे और हमारी इन मांगों को सरकार बनने के बाद भी पूरा करने का काम करेंगे। और हमारी एक मांग, मुख्य मांगे है कि हरियाणा के अंदर पोर्टल और पंजीकरण का बड़ा सीधा लूटपाट का खेल चल रहा है, इससे किसान बड़ा परेशान है, इसलिए इसको सरकार बंद करने का काम करे। ये अपने एजेंडे में जरूर दीपक बावरिया जी डालने का काम करें। क्या नाम सर आपका? आज़ाद पालुआ, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा और धरना संयोजक ऊंचाना। जी, इसी के साथ में हमारे साथ में स्वामी जी हैं, स्वामी जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे? आज यहाँ पे आप भी किसानों के साथ में आए हैं, तो क्या मांगे रहेंगी? पहले तो आपके दर्शकों को ये बताऊं, जैसे अभी आज़ाद भाई जी ने कहा है वो सारी मांगे तो उसमें शामिल हैं ही हैं। जी जी। दो बात हैं, एक वो पक्ष है जो आर्थिक रूप से सीधा सीधा किसान से जुड़ा हुआ है, दूसरा नैतिक पक्ष है। इन्होंने आर्थिक पक्ष की बात जो है हमारे बीच में रखी है। उसके साथ साथ में एक चीज़ और ऐड करना मैं चाहूँगा, जो पेस्टिसाइड हैं, चाहे खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, उनके भी रेट इतने कम होने चाहिए कि आम जो किसान है उनको खरीद सके, और उसकी जो लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो थोड़ी सी कम हो, कंट्रोल में हो, ताकि आम व्यक्ति भी जो है वो खेत के काम को करने में सक्षम हो सके। दूसरी बात, एक नैतिक तौर पे आज जो है किसानी जो है 70% लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं, जो पूरे देश का पेट भरते हैं, आज उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसको सड़कों पे आना पड़ा। और उससे बड़ी दुख की बात तो ये है कि 736 किसान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, और मुश्किल से वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। ना प्रधानमंत्री जी कोई आवाज़ देते हैं, ना कोई एक शब्द बोलते हैं, ना कोई बीजेपी का बड़ा नेता कोई इनके सांत्वना के लिए दो शब्द बोलता है, बल्कि इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा, बहुत से लोगों ने इनको पाकिस्तानी कहा, चाइना से फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी कहा, बहुत से लोग का। और मैं जानता हूँ आज़ाद जी, तो हम लोग जैसे खटखट टोल पे जो धरना दिया, उसमें जो माताएं बहनें आती थी उनको तो खालिस्तान, पाकिस्तान, चाइना इस नाम का भी नहीं पता था, परंतु वो सुबह जो है अपने घरों से दूध भी, लस्सी भी, दाल रोटी लेकर के आते थे ताकि वो धरना चलता रहे। वो लड़ाई सिर्फ अपनी फसल बचाने के लिए नहीं, वो नस्ल बचाने के लिए भी लड़ रहे थे, क्योंकि आज एक षड्यंत्र के तहत जो है बीजेपी पार्टी जो है वो अपने कुछ बड़े लोगों को खुश करने के लिए किसानी को भी और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो आम मजदूर हैं, उन सबको जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। तो उन माताओं ने भी, बड़े बुजुर्गों ने एक प्रयास किया कि आने वाला जो हमारी संतानें भी बचें, नस्ल भी बचे, फसल भी बचे, इसलिए वो सड़कों पर आई। उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आज माननीय दीपक बावरिया जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो मैनिफेस्टो कमेटी में किसानों की मांग जो है उसको अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बना करके लोगों के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए वो आज यहाँ आ रहे हैं। और सभी किसान अगवा जितने भी नेता हैं वो बैठ करके उनके साथ डिस्कस करेंगे। मैं खुश इस बात से हूँ कि एक तरफ तो एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की बात नहीं सुनना चाहती, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो खुद बुला करके कह रही है कि आप आइए, अपनी जो बातें हैं, वो जो अपनी जो मांग है वो रखिए, और वो रखने के बाद हम उनको मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। नीयत और नीयत दोनों में थोड़ा सा फ़र्क देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो नीयत है वो सीधी सीधी साफ है कि उनको किसान और मजदूर की जो आज बदहाली की जो हालत है उसको सुधारना है। दूसरी तरफ जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी संगठन हैं, उन्होंने हरियाणा में जो करके दिखाया,
एक तरह से लूट खसोट जो भ्रष्टाचारी है, आज जो है कोई भी व्यापारी सुरक्षित दिखाई नहीं देता। हर रोज़ गोलियां चल रही हैं, हाँसी में चली, उससे पहले हिसार में चली, जींद में भी रोज़ लूट मार हुई है, गोहाना में बहुत कुछ हुआ। ये जो सारा का सारा सिस्टम जो है ना, जो टूटा हुआ दिखाई देता है, ये बीजेपी की योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग का हिस्सा है। उससे बचने के लिए आज आवश्यकता है कि सब लोग संगठित प्रयास करें, क्योंकि जब किसान सड़कों पर आया अपनी मांग मनवाने के लिए तो इन्होंने लाठियां चलवाई। उसके बाद जब पहलवान बेटियां जो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ मेडल लेकर के आई, वो अपनी बात रख रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे साथ दरिंदगी करता है, उन बेटियों के गर्दन के ऊपर पुलिस की जूतियां रखे हुए, आपने सोशल मीडिया पर वो फोटो देखे होंगे। दिल दहल जाता है कि जो बेटियां इतना बड़ा मान बढ़ा करके आई हैं, उनको जो है इन्होंने बुरी तरह से एक तरह से रोंदने का काम किया है। छोटे कर्मचारी जब सड़कों पर आए अपनी बात मंगवाने के लिए, आशा वर्कर जब आई सड़कों पर, उससे भी बड़ी बात जो छोटी सरकार जिनको कहते हैं, सरपंच जो है, जो आए सड़कों पर पंचकुला चंडीगढ़ के, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आज समाज का कोई वर्ग, कोई तबका शेष नहीं है जिसके ऊपर लाठियां इस सरकार ने ना चलाई हों। ये तो क्योंकि अब उनको दिख रहा ना कि अभी जा रही है, 2 महीने के बाद ये तो जा रहे हैं, इसलिए वो बड़ी बड़ी घोषणाएं भी कर रहे हैं, परंतु लोग जो है इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और वो एक एक चीज़ को देख चुके हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आज आवश्यकता किस बात की है। उस आवश्यकता को समझते हुए कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो कमेटी के जो सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, माननीय दीपक बावरे जी के नेतृत्व में आज आए हैं और किसानों की जो मांग है, किसानों की जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर वो डिस्कस करके उनको मैनिफेस्टो में डालेंगे और आने वाले समय में किसान दोबारा से खुशहाल हो, ऐसा जो है प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम स्वामी आदित्य वैस है और मैं भी किसान आंदोलन में भी जुड़ा रहा और कांग्रेस में स्टेट प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद सर।